तो ये फैसलाबाद में जो बिजली आई है ये मेरे परदादा की वजह से आई है। एयरपोर्ट पे अयूब खान थे तो जो मेरे परदादा उन्होंने उनका हाथ पकड़ा। Oh yeah, I am loving it. 8 घंटे बिजली आती थी फैसलाबाद में। अच्छा। तो हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक यहाँ आप 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं करेंगे। आपके दिन बहुत थोड़े रह गए, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। फैसलाबाद के लिए फिर वो 8 घंटे से 24 घंटे जो बिजली हुई है वो मेरे परदादा की वजह से हुई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नाजुक सूरत हाल। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। अब जैसे वो 18 साल वाले टिकटॉकर की नहीं, क्या नाम है उसका, वो आम जो है, गुठली आम की, वो चश्मे वाला जिसकी शादी हो गई थी 18 साल में। अब वो टीवी पे आके कह रहा है कि जी जल्दी शादी करनी चाहिए, मैंने कर ली। अबे तूने कर ली क्यों? तेरा इतना बड़ा घर है, तूने कर ली। वो दोनों मियां भी टिकटॉक बना रहे होते। अरे भाई बुरा लगता है भाई। बहुत से कल्चर्स में क्या जी, मिलेंगे निकाह के बाद वो भी कैसे कि वो फिर दुपट्टा यूं डाल देते और नीचे शीशा रख देते कि अब देखो एक दूसरे को। तो नीचे शीशा रखेंगे तो नथने दिखेंगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा। अब सामने से देखो, सनलाइट पड़ रही है, वो क्या बोलते हैं, वो सन किसिंग चल रही है भाई। सूरज से किसिंग चल रही है यहाँ लोगों की। रखो शुगर मेला। नीचे शीशा रख दिया, नथने दिख रहे हैं, बाल लटक रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? आपकी डेट आई, उनके लिए आप सीट से उठे कि नहीं उठे, या यूं करके चौड़े बैठे हुए आजा जी बैठे, ऐसे नहीं भाई। चौधरी बहुत चंगा ना मैं। I had a kid when I was 37. My father had me when I was 37 as well. अच्छी लग रही हैं आप। शादी के बाद सुहागरात भी हो नहीं। ये ओवररेटेड चीज होती है। हाँ। इसके अंदर उतना कुछ नहीं होता जो फिल्मों में दिखाता है। तो जब आपकी हुई, आपने घूंघट उठाया, तो क्या आपने अपनी आवाज निकाली या खान साहब की मिमिक्री की? ये तो नहीं कहा आपने उठा के बेगम घबराना नहीं। सबसे पहले घबराना नहीं। मेरी शादी हुई तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी 2 पसलियां टूटी हुई। लंगड़ा दूल्हा आ रहा, लंगड़ा दूल्हा घसटता। भाभी ने 4 रुपए रख दिया। अबे साले, जितने भी ज्यादातर कमेडियंस आते हैं उनके अंदर एक झलक सी दिखाई देता है, उमर शरीफ की ज्यादातर, तो आप में नहीं दिखाई देती। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मोइन। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, दिल में इतनी हरकत की, कि तूने क्या किया? तो बिलावल, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरे जैसे लड़के के लिए किसी लड़की का अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल बात होएगी। शेख रशीद सर, मैंने सुना है कि आपकी आवाज इतनी सुरीली है, अब तो आयशा उमर आपसे शादी भी करना चाहती है। चलो देखें वर्ड जानी दे। अगर आप शेख रशीद की शादी कराना चाहते हैं, शेख रशीद की शादी हो चुकी है रेल के साथ। उधर जितनी बार आओगे आपको शेख रशीद सिक्स्थ रोड का फ्लाईओवर है, उस पर रक्षा चाहिए। सलाम अलैकुम बरहमतुल्लाहि। समझ रहे हो कैसा दिया? नाजुक सूरत हाल हो गई। हम एक बार ये मॉल गए किसी, तो वहां पर आपको पता है पाकिस्तान में जो सिंगल आदमी होता है ना, वो मॉल में जा सकते हैं ना किसी माहौल में जा सकते हैं। तो मैं अब्बा के साथ जा रहा था, मैं कुछ वाकई ओरिजिनली कपड़े ही लेने थे। तो हम गए, तो गार्ड ने बोला सर आज फैमिली डे, लोग मर्द अलाउड नहीं। मेरा नाम है मुल्ला और जो भी करता हूँ खुल्लम खुल्ला। उनका भाई मेरी फैमिली, मेरा बेटा है, मेरा पर्सनल बेटा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें कैसे पता। तो उन्होंने कहा भाई ये इतना बदसूरत है, मैं इसके साथ बगैर रिश्ते के क्यों जाऊंगा। मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं है, वो तो मेरा बाप है, मगर गार्ड पे गुस्सा आया, क्या लग जाए। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत का तालीमी इदारे बंद करने का फैसला सामने आते ही मुतादिद शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए हैं। आप बताएं क्या कहते हैं, आपको कैसा? सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम इतना मजा आ रहा है कि अभी सोचो। शफकत महमूद को खूब दुआएं दी, वजीर तालीम के नारे भी लगाए।
रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। मैं आपको इतना दिल की गहराइयों से चाहता हूँ ना कि मैं आज तक किसी को मैंने इतना नहीं चाहा। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान की सबसे महंगी शादी करार दी गई है ये। वैसे कभी नोट किया कि ऐसे मौकों के ऊपर अमीर लोग भी जो हैं वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं और गरीब लोग जो होते हैं वो भी चिल्ड ही होते हैं, लेकिन सड़ रहे होते हैं ना तो वो होते हैं मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास जो है वो पिसते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें गुर्बत से भी डर लगता है और हम अमीर होने के लिए भी तरस रहे होते हैं। हाय हाय हाय। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा होता तो हम सिंपल सी वेडिंग कर लेते। यार तुम्हारे पास इसीलिए इतना पैसा नहीं। पैसा बर्बाद। बहुत से सियाने लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा होता ना तो हम शादी सादगी से कर लेते और फिर उसके बाद वर्ल्ड टूर पे निकल जाते। ये लोग अभी भी जो है ना वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे इस किस्म की शादी करके भी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर बॉटम लाइन इस सब की ये है मेरे दोस्तों कि हम सब फितरतन शोधे हैं। मुझे वैसे भी पसंद है अमीर लोग, यार अपने काम से काम रखते हैं, सिर्फ वक्त आने के ऊपर हमारा खून चूस लेते हैं। तो क्या हो गया यार, कौन सा हमारा खून इतना महंगा है, आज ही बदल लिया साला। या अल्लाह जिन अमीरों की बच्चियों को इंप्रेस करने के लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है उनमें से कोई मेरे शिकंजे में फंस जाए बस। आमीन। सिक्योरिटी पाजी, सारे कसिनो में एयर कंडीशन ऑन है। पिट बॉस ने फोन पे कूलर मंगाया पाजी। और ये वो ठंडा करने वाला कूलर नहीं है, कूलर उस इंसान को बुलाते जिसे कसीनो तब बुलाता है जब कसीनो हार रहा होता है और पब्लिक जीत रही होती है। कोई खिलाड़ी है? खिलाड़ी नहीं, पनौती है, मनहूस है, बैड लक। इतना बड़ा पनौती? इतना बड़ा नहीं, पनौतियों का शहंशाह है वो। नहीं है सच पनौती, इसका मुकद्दर पनौतियों का है ये सिकंदर। तो मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी में डिग्रियां ज्यादा मिलती हैं या भाभियां ज्यादा मिलती हैं? डिग्रियां भी मिलती हैं और भाभियां भी मिलती हैं। जो लड़के होते हैं उन्हीं को भाभियां मिलती हैं और जो भाभियां होती हैं एक्चुअल में उन्हीं को डिग्रियां मिलती हैं। घंटा। हाँ, फिर मुझे ये बताएं कि हम किसी को भाभी बोल सकते हैं? नहीं यार, मुझे जिंदगी में धोखे इतने मिले हैं कि मैं आप लोगों को मौका दे ही नहीं सकता कि आप लोग किसी को भाभी बोलें। जब हमारी डिग्री शुरू हुई तो मुझे हमारी क्लास में 3 लड़कियां बहुत प्यारी लगती थी। वो कबीर सिंह आई थी, नई नई रिलीज हुई थी, तो मैं कहा कोई इन तीनों की तरफ नहीं देखेगा। और 1 हफ्ते के बाद मेरा क्रश ऐसे टूटा कि वो इंटीरियर सिंध की लड़कियों ने आगे जब कहा ना, अहमद माजक खाना खाने चढ़ोगे, अहमद माजक खाना खाने चढ़ोगे, नहीं। अब रनिंग पे जा रही है? नहीं, जूते तो आपने जाना है साथ। आप अगर लेके जाएंगे तो जरूर हम सोचेंगे इस बारे में। आपने अपनी शक्ल देखी? आप मुझे रोस्ट ना करें। देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में डिग्रियां ज्यादा मिलती हैं या भाभियां? यहाँ के लड़कों की शक्लें ऐसी हैं, पहले तो बताएं कि यहाँ पे भाभियां मिल सकें। एग्जाम्पल तो ये हमारे सामने ही है एक। वो देखें वो लड़का प्यारा है, वो देख रही है वो लड़का प्यारा है। आपको लग रहा होगा जाए साले। अबे वो तुम वो लग रहे हो ना वो। के मुकाबले जारी है। इसकी मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे जान शेर खान से। It was at this moment that he knew he fucked up. जी जान बताइए। पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह इन जलसों में भी इन नालायकों के खिलाफ रेफरेंडम और फैसला सुनाएगी। अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।
सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। नाजुक सूरत हाल है। शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को कहा काट बांटो, ठीक है ना, और बोला कोई घटिया और नीच खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए, मैं जंगल का बादशाह हूं, सारे अपर लेवल के। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। वो आए, भेड़िया आए और अल्लाह आपका चीता आए, उसको बिल्कुल इनवाइट किया, उसको मेहमान खुसूसी बनाया जाएगा। बहुत चंगा नाम है। हाथी को भी परमिशन है आने की। घटिया खानदान का कोई जानवर मेरी शादी में, बोलो भाई, नहीं आना चाहिए। अब जब शादी हुई है, शेर दूल्हा बन के शेरनी साथ में स्टेज पे बैठी हुई है, बारात आई तो चूहा नाच रहा है उसमें। बड़े स्टाइल के साथ नाच रहा है शेर को, उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया शेर ने भी, बारात खराब ना हो जाए ना कहीं। शादी वादी हो गई, मेहमान चले गए, लोमड़ी को बुलाया, कमबख्त इस चूहे को गिरफ्तार करके ला तू, इसका क्या काम है इस घटिया जानवर का। चूहे को जब गिरफ्तार करके लाया गया, चूहे से पूछा तुझे शर्म नहीं आती, जंगल के बादशाह की शादी में तू बगैर इनविटेशन के आ गया है। चूहा कहता है ज्यादा शोर ना मचा, शादी से पहले मैं भी शेर हूं। कैसा दिया?